हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेलर। 35 साल की सरकारी नौकरी के बाद आज श्री मनोज पांडे जी रिटायर हो गए। स्टाफ ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। शाम को दफ्तर से घर लौटते वक्त बस में बैठे बैठे वे सोच रहे थे, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी 35 साल की नौकरी बिल्कुल बेदाग गुजरी। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ी। लेकिन भगवान, तुझसे एक शिकायत जरूर है मुझे। तूने वक्त से पहले ही मेरी मालिनी को अपने पास बुला लिया। मेरी और मालिनी के कितने प्लान्स थे कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो हम एक नया जीवन शुरू करेंगे, अपनी हर वो इच्छा पूरी करेंगे जो घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं कर पाए। इसी तरह की बातें सोचते हुए उनका भी स्टॉप आ गया। पांडे जी अपने स्टॉप पे उतरे और 5 मिनट की वॉक के बाद उनका घर आ गया। घर के अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरती से सजाया है और एक दीवार के बीचों बीच बड़ा सा पोस्टर चिपका है जिसपे हाथ से लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा फॉर योर सक्सेसफुल इनिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर अ न्यू लाइफ अहेड। ये देख के वे खुश हो गए और ये समझ गए ये काम उनकी बहू अलका का ही होगा। इतने में अलका ड्राइंग रूम में आई। उसने पापा के पैर छुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू बेटा। चिंकी कहाँ है? पापा, चिंकी थक गई ना तो सो गई और रमन भी नहीं दिखाई दे रहा। एक इमरजेंसी केस आ गया था पापा। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में पहुंच ही रहे होंगे, 8:30 तो बज ही गए। तब तक आप ऊपर जाके फ्रेश होके आ जाइए, मैं टेबल में डिनर लगाती हूँ। और पापा, आज मैंने आपकी मनपसंद बिरयानी बनाई है। अरे वाह, तब तो मज़ा आने वाला है आज। मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। पांडे जी ऊपर गए, नहाया, कपड़े बदले, पूजा की और फिर नीचे आए। तब तक रमन भी आ चुका था। तीनों बैठ के खाना खाने लगे। इतने में पांडे जी ने नोटिस किया कि उनकी बहू अलका आंखों ही आंखों से इशारे से उनके बेटे को कुछ कहने की कोशिश करी और वो इग्नोर किए जा रहा है। 5 मिनट तक ये क्रम चला। फिर अलका ने खुद ही कहा, पापा, कल से आप बहुत बोर हो जाओगे ना घर में। बेटा, ये तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। अभी तो 8-10 दिन मुझे ऑफिशियल पेपर्स पूरे करने में लग जाएंगे, फिर देखूंगा। वैसे मेरे बहुत प्लान्स हैं। पापा, चिंता मत करिए, मैंने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया है जिससे आपको बोर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या है बेटा वो? पापा, आपको तो पता ही है चिंकी आपको कितना प्यार करती है। उसे हमेशा ये लगता है कि आप उसे ज़्यादा वक्त नहीं देते। मैंने सोचा है कि अगले महीने से मैं उसका ऑटो छुड़वा दूंगी। वैसे भी वो टाइम से तो अक्सर आता ही नहीं है, फिर स्कूल हॉलीडेज़ में भी उसको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। घर में 2-2 गाड़ी पड़ी है। आपको गाड़ी बहुत अच्छी आती चलानी, तो क्यों ना आप ही स्कूल से चिंकी को लाएं और छोड़ें। इससे दोनों को इतना टाइम मिल जाएगा साथ स्पेंड करने के लिए। और फिर चिंकी के स्कूल के रास्ते में वो लाइब्रेरी भी तो है जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है। यह सुनते ही पांडे जी ने कुछ नहीं कहा। रमन को पता चल गया कि ये बात उनको जमी नहीं। रमन ने आंखें तरेर के अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन अब बारी अलका की थी अपने पति को इग्नोर करने की। वो अपनी रॉ में कहती गई, पापा, और साथ में जो हमारे फार्म हाउस में घर बन रहा है ना, कभी कभार 1-8 घंटा आप वहाँ बैठ जाया करिएगा। खाली ठेकेदार के भरोसे छोड़ के अच्छा भी तो नहीं होता है। कितना बालू मिलाते हैं, क्या सीमेंट मिलाते, क्या जाने। चुपचाप खाते रहे बिरयानी पांडे जी, लेकिन अब बिरयानी का स्वाद बिल्कुल फीका हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। अरे पापा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपका टाइम, पूरा दिन कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बेटा, मैं कल बताऊंगा। अच्छा, तुम लोग खाओ, गुड नाइट। इतना कहते ही वो ऊपर चले गए। जब सोने के लिए बिस्तर में लेटे तो पांडे जी सोचने लगे कि क्या फिर से मुझे घर गृहस्थी के झमेले में उलझना पड़ेगा।
उनके दिमाग ने कहा, मनोज, अपने बच्चों की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, तुझे ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके दिल ने कहा, मनोज, नो, अब इन चक्करों मत पड़ना। एक बार जो तूने इनकी हेल्प की तो फिर धीरे धीरे सारे घर गृहस्थी का बोझ तेरे ऊपर आ जाएगा। क्या तू भूल गया डायरी का वो पन्ना जिसमें तूने अपने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन की लिस्ट बना रखी है? क्या तू भूल गया डायरी का वो पन्ना जिसमें तूने अपनी ट्रैकिंग की लिस्ट बना रखी है? क्या तू भूल गया अपना डायरी का वो पन्ना जिसमें तूने लिख रखा है कि मुझे अपनी दीदी के पास ऑस्ट्रेलिया एक बार तो ज़रूर जाना है? दिमाग ने कहा, नहीं नहीं मनोज, यही वक्त है प्रूफ करने का कि माँ बाप बच्चों के सच्चे हितैषी होते हैं। दिल ने कहा, नहीं मनोज, प्रूफ करने जैसी कोई बात नहीं होती। तुमने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया, जिम्मेदार बनाया। अब तुम्हारी बारी है अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की। और यही सोचते सोचते कब वो सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह ब्रेकफास्ट के समय तीनों साथ फिर बैठे। 8 बजे ब्रेकफास्ट करते थे और 8:30 बजे दोनों बेटा बहू नौकरी के लिए निकल जाते। चिंकी तो 7 ही बजे चली जाती थी स्कूल। ब्रेकफास्ट खाते खाते मनोज पांडे जी ने अपनी बहू अलका से कहा, अलका, तुमने कल मुझे कुछ ऑफ़र किया था, एक प्रस्ताव दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, कि मैं कभी बोर ना हूँ, मेरा समय अच्छे से कटा। अलका खुश हो गई। उसने कहा, हाँ पापा, हम तो चाहते ही हैं कि आप बिज़ी रहे, लेकिन बेटा प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर देना, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हाँ, कभी इमरजेंसी हो तो मैं रिंकी को, चिंकी को, दोनों को साथ ही साथ स्कूल ले जा भी सकता हूँ और ला भी सकता हूँ। लेकिन रिंकी तो बड़ी हो गई है ना, वो साइकिल में आ जा सकती है। और चिंकी, उसके लिए ऑटो लगाया ही है, प्लीज़ मत छुड़वाना। पापा क्यों, क्या हुआ? क्या बुरा मान गए? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बुरा माना मैं। क्यों बुरा मानूंगा? तुमने अपनी मन की बात मुझसे कही, मैं बड़ा हूँ, तुमने इस लायक सोचा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ। लेकिन बेटा, अब मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। जब मेरा ऑफिस का काम सब पूरा हो जाएगा, पेंशन के कागज़ तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाऊंगा। मेरी दीदी मुझे कितने सालों से बुला रही है। और फिर मेरा प्लान है कि साल में 2 बार मैं लंबी ट्रैकिंग पे ज़रूर जाऊंगा। और इसके अलावा मेरी एक ट्रैवल डेस्टिनेशन लिस्ट है, वो भी मैं पूरी करूंगा। बेटा, आड़े वक्त पे मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन बाकी का जीवन प्लीज़ मुझे अपने हिसाब से जीने दो। चलो तुम लोग ब्रेकफास्ट खाओ और जाओ काम पे, मैं दफ्तर के लिए निकलता हूँ। क्लर्क को पकड़ना होगा ना, वही तो सारा काम करता है। इतना कहकर वो निकल पड़े और बाहर निकलकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके छाती से मनोबोझ हट गया हो। दोस्तों, आप ही तय करके बताना कि मनोज पांडे जी का फैसला सही था या गलत था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।